अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद एमएस रो। तो हमारी चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल की सीरीज़, जिसमें हम इंसर्ट टैब के सिंबल्स को डिस्कस कर रहे थे। जो पिछले टॉपिक में हमने इक्वेशंस को डिस्कस किया, आज हम उसी में से सिंबल को डिस्कस करेंगे। तो चलते हम अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो की तरफ। तो यहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडो ओपन की, इंसर्ट पे क्लिक किया तो हमने सिंबल्स टैब के अंदर इक्वेशंस को डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखनी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम सिंबल को डिस्कस करेंगे। सिंबल्स का मतलब क्या है? जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो वो सिंबल्स, मैक्सिमम वो सिंबल जो आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद नहीं होते, यहाँ पर आपको वो सिंबल्स मिल जाती है। और आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई सिंबल ऐड करना है लेकिन आपके कीबोर्ड के अंदर वो सिंबल्स नहीं है, तो आप क्या करें, इंसर्ट टैब में आकर सिंबल के ऊपर क्लिक करें। जैसे कि यहाँ पर पाई है, बीटा है, अल्फ़ा है, माइक्रो है, ठीक है ना, सिग्मा है, तो ये सारा ओमेगा है। तो ये जितने भी सिंबल्स है इसको आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे कि हमारा कर्सर यहाँ पर है, मैं इस कर्सर का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ सके। तो यहाँ पर हम इसको 26 कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट के अंदर जाते हैं। इंसर्ट में हमने सिंबल को क्लिक किया, यहाँ पर ये हमने ऐड कर दिया डायरेक्टली। हमें यहाँ पर अल्फ़ा चाहिए था, हमने अल्फ़ा ऐड कर दिया। हमें ग्रेटर देन एंड लेस इज इक्वल टू चाहिए था, ये ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली सिंबल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मोर सिंबल में भी आप जा सकते हैं। मोर सिंबल में वो तमाम सिंबल जो आपने इस पे देखे थे बाय डिफ़ॉल्ट, और मज़ीद बहुत से सिंबल, एक काफ़ी लंबी लिस्ट आ जाती है। जैसे कि इसको मैं जितना नीचे क्लिक करूँगा तो ये सारे ही सिंबल्स है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर आप दिखा रहा है, कोई भी आपने यूज़ करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। हर किस्म का करैक्टर किसी भी जगह पर आपने उसको अप्लाई करना है। स्पेशल करैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं, तो ये स्पेशल करैक्टर्स भी है, ये करैक्टर्स लिखे हुए हैं, फिर उनकी शॉर्टकट कीज़ भी लिखी हुई है जो प्री डिफाइंड है वहाँ पर, ठीक है। हम सिंबल के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिसेंटली यूज्ड सिंबल। तो ये हमने जो अभी यूज़ किया, देखो मैंने माइक्रो भी यूज़ किया था, ग्रेटर देन भी, अल्फ़ा भी, ये सिंबल भी यूज़ किया था, और ये मैंने पहले यूज़ कर रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंबल्स आप ऐड कर सकते हो। सिंबल ऐड करने का एक दूसरा मेथड है कि उसका कोड देखकर, देखो यहाँ पर करैक्टर कोड आ रहा है, यूनिकोड से ताल्लुक़ रखता है, जो कि हेक्साडेसिमल है, 16 बिट के ऊपर है, और ये मिनिमम 0 और मैक्सिमम 65,536 करैक्टर्स को स्टोर करता है, जिसमें ऑल लैंग्वेजेस के तमाम करैक्टर्स आ जाते हैं। लेटेस्ट हम यूनिकोड स्कीम ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर उसका करैक्टर कोड आ गया। जैसे कि मैं यहाँ से इसको अबव ले जाता हूँ, और यहाँ पर हम सिंपली जिनको हम जानते हैं सिंबल्स को, उन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले या @ को क्लिक करते हैं। ऐट का रेट को जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर उसका कोड क्या आ गया, 0040 आ गया, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ यहाँ पर इसकी कोई भी नहीं है। जैसे मैं अल्फ़ा को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 03B1 एंड Alt+X आ गया। तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सिंबल की विंडो है, इसको हम ठीक है, यहाँ से हम इसको चलो दोबारा से क्लिक कर लेते हैं, ये विंडो आ गई है। अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा को हमने ऐड करना है कोड के। तो यहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ। कोड यहाँ पर देखे 03B1, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 03 कैपिटल B है एंड 1। 03B1 लिखने के बाद जैसे मैं शॉर्टकट की Alt+X इंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये क्या आ गया, अल्फ़ा आ गया। हम एक स्टेप नीचे करते हैं, अब तो वो ए को ले गया रिप्रेजेंट, ठीक है, ऑटो करेक्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पर साइन कर लेते हैं हम बीटा को,
बीटा को जैसे असाइन करते हैं तो यहाँ पर 03B2 आ गया, 03 एंड बी, सॉरी यहाँ पर हम पहले इसको क्लिक कर लेते हैं, 03B2 आ गया, 8 प्लस एक्स करते हैं तो यहाँ पर बीटा आ गया। तो ये था इंसर्ट करना उसके कोड के थ्रू। थर्ड मेथड इसमें क्या है, शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करना। शॉर्टकट कीज़ को कैसे, जैसे कि मैं अल्फ़ा को ही सिलेक्ट करता हूँ और मैं शॉर्टकट कीज़ के ऊपर चला जाता हूँ। अब देखो कमांड क्या है, अल्फ़ा है। यहाँ पर आप कोई भी न्यू शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो पहले से डिफ़ाइन है कंप्यूटर के अंदर उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कॉपी की शॉर्टकट है Ctrl+C हो गया, पेस्ट का Ctrl+V हो गया, कट का Ctrl+X हो गया, सिलेक्ट का Ctrl+A हो गया। तो ये शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Alt+A। मैंने क्या लिखा, Alt+A। देखो ये अनअसाइंड है, कोई असाइंड नहीं है, तो मैं इसको अल्फ़ा को Alt+A असाइन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ बीटा को, पहले इसको हम क्लोज करते हैं। अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ बीटा को, शॉर्टकट कीज़ के अंदर जाता हूँ और वहाँ पर मैं Alt+B उसको असाइन कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने जहाँ पर अल्फ़ा चाहिए तो मैं डायरेक्टली Alt+A करूँगा। ये विंडो ओपन हो गई है, तो यहाँ मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर Alt+A करूँगा। देखो अल्फ़ा है, ठीक है ना, Alt+A अल्फ़ा, ये ऑटो करेक्ट में आ जाता है। फिर Alt+B करूँगा तो बीटा, Alt+B मैं जितनी दफ़ा करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको समझ आया। अब लास्ट ऑप्शन है ऑटो करेक्ट का। हम यही सिंबल्स के अंदर जाते हैं, मोर सिंबल में जाते हैं और यहाँ पर हम अल्फ़ा सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट का मतलब है कि आपने किस लफ्ज़ के साथ रिप्लेस करना है अल्फ़ा को। तो यहाँ मैं वो लफ्ज़ लिख दूंगा, जैसे कि मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर मैं जैसे ए प्रेस करूँ, ठीक है ना, तो वो क्या ऐड करे, अल्फ़ा ऐड करे। तो मैंने इसको ये ऐड कर दिया। देखो जैसे मैं ए प्रेस करके स्पेस दबाऊंगा तो वो अल्फ़ा करेगा। और मैं यहाँ से बीटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको हम पहले क्लोज ओके कर देते हैं और इसमें हम बीटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑटो करेक्ट के अंदर चले जाते हैं और मैं कह देता हूँ कि BE जैसे मैं लिखूँ तो ये बीटा को शो करे। ठीक है, ओके किया, इसको भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था, मैं ए लिखूँ, जैसे स्पेस दबाऊँ कैपिटल ए, क्योंकि अल्फ़ा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कैपिटल ए को। बीटा के लिए हम देख लेते हैं, ये देखो ऑटो करेक्ट है। BE लिखा, जैसे स्पेस दबाया, बीटा किसको रिप्लेस कर रहा था, B को कर रहा था, तो वो B को रिप्लेस करेगा। और ये ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है ना, ये देखो नीचे लाइन आ रही है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम उसको, अगर मैंने ख़त्म करना है, जैसे कि मैं इस कमांड को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ऑटो करेक्ट में जाऊँगा। मैंने क्या कहा था, बीटा को, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं इसको पहले बीटा को सिलेक्ट कर लूँगा, जिसको मैंने कमांड दी थी। तो मैंने पहली कमांड दी थी अल्फ़ा को, ऑटो करेक्ट में गया, अल्फ़ा को कमांड किस से दी थी, ए से दी थी, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक है ना, तो उसके बाद ओके करने के बाद अब मैं जाता हूँ बीटा के, क्लिक करता हूँ, ऑटो करेक्ट को क्लिक करता हूँ। बीटा के लिए मैंने BE दी थी, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, देखिए ये नीचे कमांड है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गई है। तो अब मैं BE लिखूँगा तो तकरीबन वो बीटा को तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा। देखो ये BE लिखा है, मैंने A लिखा है, तो ये ना तो A को रिप्लेस कर रहा है ना ही बीटा को रिप्लेस कर रहा है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे हमारे सिंबल्स के अंदर जो आज हमने सीखे कि वो सिंबल्स जो कीबोर्ड के ऊपर नहीं है आपने कैसे इंसर्ट करने, यहाँ से जाकर कोड के थ्रू कैसे करना है, अगर कोई याद रख लेता है कोड को,
या कोई शॉर्टकट कीज़ बना लेता है। आपको पता होता है कि ये सिंबल्स मैंने हर डॉक्यूमेंट्स में कई बार इसको इंसर्ट करना है, तो हर दफ़ा तो आप सिंबल्स में नहीं आओगे, तो आप उसकी शॉर्टकट की बना लोगे। जहाँ पर आपको उसका यूज़ करना हो आप वो शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ऑटो करेक्ट, आपको डर होता है कि मेरे पास ये गलती से कुछ करैक्टर लिखे जाएंगे, लेकिन अगर ये करैक्टर लिखे भी जाए तो वहाँ पर वो ये ऑप्शन शो करवाए, तो वहाँ पर आप ऑटो करेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट को हमने स्टार्ट की वीडियोस के अंदर भी देखा था डिटेल के साथ। अगर वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिस्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट ट्यूटोरियल की लिस्ट है वो कंप्लीट आपको अभी तक जितनी भी वीडियोस है उसके अंदर मिल जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो ये हमारा इंसर्ट टैब कंप्लीट हुआ स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह पेज लेआउट, यहाँ पर जो टैब आ रहा है पेज लेआउट, हम इसको सीखेंगे और इसके तमाम एक एक पार्ट्स को हम इंशाल्लाह इन डिटेल इसको सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।